Let's move towards question number two of air May-June 2024 paper 2 written. It is a business with the name of FD, Fizzy Drinks. केस स्टडी को गो थ्रू करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस में मूव करेंगे. देखें, FD is a private sector business that manufactures an international brand of carbonated drinks. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, और एक इंटरनेशनल ब्रांड है. मीन्स इनका प्रोडक्ट मल्टीपल कंट्रीज में अवेलेबल होगा. हो सकता है डायरेक्टली बेच रहे हो खुद वहां पे अपने सेल्स आउटलेट स्टैब्लिश करके, फैक्ट्री स्टैब्लिश करके, या इट कैन बी पॉसिबल कि उस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर लो. खैर, इट्स अ स्लोगन वॉज अ प्रीमियम ड्रिंक फॉर प्रीमियम कस्टमर्स. यानी कि हाई एंड यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, लो इनकम ग्रुप नहीं होगा. प्रीमियम ड्रिंक की बात कर रहे हैं, मीन्स दैट इनकी ड्रिंक्स हाई इनकम ग्रुप या अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए होगी, और दे विल बी चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर द ड्रिंक्स. इवन ये देखें, देयर सेलिंग प्राइसेस $4. $4 चार्ज करना फॉर अ ड्रिंक की छोटी अमाउंट थोड़ी है, एक ह्यूज फाइनेंशियल अमाउंट है. ठीक है, तो इनकी जो टैगलाइन है उसी से रिलेट कर रही है इनकी प्राइस. इवन टैगलाइन के थ्रू हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये किन लोगों के लिए कस्टमर है, हम जैसे लोगों के लिए या अमीरों के लिए. ठीक है, चलिए देखें फर्दर. The market for FD swings is very competitive. It means that same type के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करने वाले कंपटीशन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है. कंपटीशन ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस दैट इनके सिमिलर प्रोडक्ट है, कॉमन फीचर एग्जिस्ट कर रहा है, अनकॉमन प्रोडक्ट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनके बिजनेस में. फर्दर देखें, with 7 national and 12 international brands all competing in the same market. 7 लोकल ब्रांड्स हैं जिस कंट्री के अंदर ये एग्जिस्ट करें, उन्हीं की कंट्री के 7 ब्रांड्स हैं, और 12 ब्रांड्स, 12 ब्रांड्स आर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. इट मीन्स दैट इनको इन टोटल 19 डिफरेंट कॉम्पिटिटर से डील करना पड़ रहा है. बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन है. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड वेरी कॉम्पिटिटिव. ये देखें ना, ये रहा, इसकी बात कर रहे हैं. सही है, हमें आगे फर्दर देखते हैं. Recently, FD lost the title of market leader to TR. It means that market leader थे, अब market competitiveness इन्होंने lose कर दी है. अब क्या हुआ, इनके पास से जो मेजर मार्केट शेयर होल्ड कर रहे थे वो मार्केट शेयर इनका रिड्यूस हो गया. वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर TR इज मल्टीनेशनल पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एक ऐसा बिजनेस जो मल्टीपल कंट्रीज में, इट मींस दैट इनके पास फंड्स की लिमिटेशन नहीं होगी. मल्टीनेशनल है और पब्लिक लिमिटेड भी है, तो इनके लिए कोई मेजर प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही है. Further written, 2 years ago, FD produced primary market research, new data collect करा, primary research conduct करी on customer preferences. In the carbonated drink, the report identified that FD still had a great brand name. Market competitiveness lose कर दी, but still FD के पास एक good brand name exist कर रहा है, brand awareness है, और customer loyalty exist कर रहा है. It means that वापस से ये अपनी मार्केट टाइटल ऑफ बिकमिंग मार्केट लीडर रिटेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं. लूज हुआ है, टीआर ने एज गेन करा है, बट वापस से गेन करने के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज दे स्टिल हैव गुड ब्रांड नेम, दे आर हैविंग हाई कस्टमर लॉयल्टी एंड गुड ब्रांड अवेयरनेस. तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है. फर्दर देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर. रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, कोई भी रीजन हो सकता है. रीजन अगर इसने आइडेंटिफाई करा, दैट इज गुड फॉर अस, है ना. हम कंसीडर करेंगे सप्लायर अमीर, अपना अमीर होना चाह रहे हैं. टू कीप प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल, एफडी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंस्टेड ऑफ रेजिंग द सेलिंग प्राइसेस. सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने के बाद यार क्या करा इन्होंने, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिड्यूस कर ली. मीन्स क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि कस्टमर जो इनका लॉयल है, जो ब्रांड पे ट्रस्ट करके बैठा है, वो भी तो चला जाएगा. एंड रिड्यूस इट्स मार्केटिंग बजट, अपने मार्केटिंग बजट को भी कम करें. टैड फाइनेंस डायरेक्टर यूज द एविडेंस ऑफ हाई कस्टमर लॉयल्टी टू जस्टिफाई द डिसीजन. टैड आया भी, टैड ने बोला भी कस्टमर लॉयल है, क्वालिटी कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केटिंग के ज्यादा स्पेंडिंग ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता.
दैट की बात थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखो ये मार्केट में जब कंपटीशन ज्यादा है इट मींस दैट हमें still marketing activities को edge करते हैं. Even if we are having good customers loyalty, if we even we are having good customer uh, satisfaction level, but still we should spend more on marketing activities in order to maintain loyalty among customers, in order to maintain the brand image in the market. ठीक है भाई? The change in ingredients led to FD's product tasting similar to their competitors. जब सस्ते इंग्रेडिएंट्स पे गए तो सेम कॉम्पिटिटर वाला टेस्ट आने लगा. अब इनमें भी कुछ भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं. कस्टमर्स लैब फीडबैक हाईलाइटिंग अ फ्लेवरलेस. कस्टमर का मसला शुरू हो गया. इट मींस दैट dissatisfied कस्टमर्स हो गए. जो खुश खुश कस्टमर्स थे, लॉयल थे, वो डिससेटिस्फैक्शन पे मूव कर गए. मसला है हमारे लिए. एंड डिमांड फेल्ड रैपिडली. डिमांड में फर्दर फॉल आया. इट मींस दैट अब इनके लिए मार्केट लीडर बनना ख्वाबों तक ही रहेगा. एफडीज गुड ब्रांड नेम एंड कस्टमर लॉयल्टी वाज लॉस्ट. हाईलाइट कर देते हैं, बल्कि इसको रेड से हाईलाइट करते हैं. खतरनाक बात है ये, और ये भी खतरनाक बात है पूरी. ठीक है. करंटली एफडी ऑपरेटिंग इज एट 60% का मैक्सिमम कैपेसिटी. इट मींस दैट 60% प्रोडक्शन रेट पे काम कर रहे हैं. 100 प्रोडक्ट बना सकते हैं. बना कितने रहे? 60 प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदना नहीं चाह रहे. जब खरीदना नहीं चाह रहे तो ये ज्यादा क्यों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें? इनके लिए पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही. प्रॉब्लम है हमारे पास. ठीक है. अच्छा, फर्दर देखते हैं. फाइनेंशियल डाटा दे देंगे उन्हें कुछ हमें. क्या फाइनेंशियल डाटा है हमारे पास? टोटल फिक्स कॉस्ट 15 मिलियन. 15 मिलियन की टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जो बहुत ह्यूज फाइनेंशियल अमाउंट है. बहुत ह्यूज अमाउंट एग्जिस्ट करती है हमारे पास. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट यानी मटेरियल का खर्चा ऑन एवरेज कितने एग्जिस्ट आ रहा है हमारे पास? $1 एग्जिस्ट कर रहा है. ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, अच्छी बात नहीं है. बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है. नेक्स्ट, एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट. एक प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं? दे आर सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर $4. $4 जो है हमारे पास अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट एग्जिस्ट कर रही है. अगेन ये हमारे लिए सूटेबल ऑप्शन या प्राइस एग्जिस्ट नहीं करती इन इस हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में. मैक्सिमम कैपेसिटी 100 मिलियन है. 100 मिलियन क्वांटिटी बना सकते हैं, पर 60% में काम करें. इट मीन्स दैट 60 मिलियन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें. फर्दर इंफॉर्मेशन देखने की स्टडी की. एम्प्लॉय मोरल हैज ड्रॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक. अब एम्प्लॉयज भी टेंशन में आ गए. जब एम्प्लॉयज टेंशन में आएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी. क्यों? वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, क्वालिटी अफेक्ट होगी. इवन दे मे स्विच टुवर्ड्स अदर कॉम्पिटिटर्स. की एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट टू वर्क फॉर एवरीज कॉम्पिटिटर. देखो वही कहानी होगी. जो मेन एम्प्लॉयज थे वो क्या कर रहे हैं? वो इनको धोखा देके चले गए और इनके कॉम्पिटिटर्स के पास मूव कर गए, जो जस्टिफाइड है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है. इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी. रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ एवरी इंक्रीज होता जा रहा है. तो व्हाई दे शुड स्टे विद इन द बिजनेस? तो इन्होंने इवेंचुअली क्या करा? दूसरे कॉम्पिटिटर्स में मूव कर गए. Lack of experienced employees has led to a drop in the productivity of the production process. और जो लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज बचे इनके पास, उन्होंने क्या करा? बिजनेस का बुरा हाल करना शुरू कर दिया. प्रोडक्टिविटी लेवल ड्रॉप हो गया, क्वालिटी हमारे पास ड्रॉप हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ऑल ओवर बिजनेस में. तो ये पूरी हमने केस स्टडी डिस्कस की है अबाउट अ बिजनेस विद द नेम ऑफ एफडी फ्रिजी फिजी ड्रिंक. अब क्वेश्चन में मूव करते हैं. पेपर 4 क्वेश्चन होंगे, 4 पार्ट होंगे, A B C D. ए फर्दर 2 पार्ट्स में होगा 1 और 2. तो देखते हैं A1 में क्या बोल रहा है और A2 क्या है. आइडेंटिफाई वन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर. बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है.
इट मीन्स दैट एग्जामिनर चैप्टर 4 से हमसे सवाल करो। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं भाई? इट कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट कैन बी बिजनेस ग्रोथ, पॉसिबली सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई सा भी एक ऑब्जेक्टिव आप रखना, सिर्फ एक। तो देखें, हमने आंसर अटेम्प्ट करा है A1, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। क्योंकि सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पे क्यों जाएं? हम सिर्फ पॉइंट स्टेट कर देंगे, दैट्स इट, कहानी खत्म हमारे लिए। तो हमने क्या करा, 1 मार्क गेन कर लिया, क्योंकि सिंपली वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट। इसी तरह नंबर 2, A2, डिमांड रिटर्न, एक्सप्लेन रिटर्न डिमांड, और दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। जब 3 मार्क का क्वेश्चन है, इट मीन्स दैट मार्क्स ब्रेकअप के 1 मार्क इज फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स आर फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 2 मार्क्स कैसे होंगे? यहाँ पे नॉलेज के लिए वी हैव टू स्टेट अ पॉइंट, नॉलेज स्टेट करनी है। एप्लीकेशन के लिए क्या करना है हमें? एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट प्लस एग्जाम्पल का सपोर्ट। एग्जाम्पल का सपोर्ट हम पे डिपेंड कर रहा है, वी कैन राइट डाउन अ जनरल एग्जाम्पल, और वी कैन राइट डाउन एन एग्जाम्पल विद द रेफरेंस टू केस स्टडी। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू अस, कौन से ऑप्शन को हम पिक करें, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, हम पे डिपेंड कर रहा है। सही है भाई? तो देखिए, हमने डेफिनेशन क्या लिखी है। Demand is the quantity of a product that consumers are willing and able to purchase in a specific time. हमने क्या बोला? डिमांड एक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कस्टमर विलिंग है और खरीदना चाहते हैं, और एबल भी है, खरीद सकते हैं, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि डिमांड पूरी जिंदगी सेम थोड़ी रहेगी, स्पेसिफिक टाइम में वो वेरी करती है। तो ये क्या हुआ, हमने नॉलेज डिफाइन की है, नॉलेज गेन करी अबाउट डिमांड। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, सपोर्टिव पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। तो देखें, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन चेंज होगा, इंक्रीज होगा या रिड्यूस होगा, डिमांड में फर्क पड़ेगा। कंपटीशन इंक्रीज हुआ, इट मींस दैट कस्टमर्स विल हैव मोर ऑप्शंस फ्रॉम वेयर दे कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, इट मींस दैट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल फॉल। अगर इसी तरह कंपटीशन रिड्यूस होगा, कस्टमर्स विल हैव लेस ऑप्शन फ्रॉम वेयर दे कैन फुलफिल देयर डिमांड, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और वेदर कंडीशंस, जैसे वेदर कंडीशन, सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बाद, सच एस एग्जाम्पल देखेंगे। अब जब ड्रिंक मैन्युफैक्चर की बात करें, तो हमने आंसर भी उसी से रिलेट किया। सच एज द डिमांड ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डिक्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। समर सीजन में इंक्रीज होगी, विंटर सीजन में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये देखें, एप्लीकेशन +1, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सपोर्टिव पॉइंट, और इसी तरह यहाँ पे एप्लीकेशन +1, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल। तो इस तरह ये हमारे पास 3 मार्क का आंसर हमने अटेम्प्ट किया। ठीक है भाई? अब B1, B1 हमें पता है क्या, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हो क्या रहा है इसमें, देखते हैं। रेफर टू टेबल 2.1, कैलकुलेट एफडीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का याद है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू बिजनेस सेल्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है भाई? ये हमारा पास फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अब बिजनेस सेल्स देखते हैं, केस स्टडी में कहीं गिवन है। तो देखिए, हमने जो भी केस स्टडी पढ़ी है, इसमें कहीं पे भी बिजनेस सेल्स गिवन नहीं है डायरेक्ट। लेकिन उसने क्या करा है, ये देखें, इस टेबल और इस ब्लू हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, एफडी इज ऑपरेटिंग एट 60% मैक्सिमम कैपेसिटी। 60% मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, और साथ में देखें, बना कितने सकता है, 100 मिलियन। 100 मिलियन की क्वांटिटी बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं रहा। कैपेसिटी लेवल क्या है, कम है हमारे पास। तो देखें क्या हो रहा है हमारे पास, हमने क्या करा,
100 का 60% लिया, जितनी कैपेसिटी पे वो काम कर रहा है, तो क्या है 60 मिलियन। तो पॉसिबली जितना प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड होगी, सेल्स होंगी, उसी के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस सेल्स। ये हमारे बिजनेस की सेल्स एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो हमने क्या करा, यही वर्किंग करी वहां पर। बिजनेस सेल्स के लिए देखें, 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 60% कैपेसिटी इक्वल्स टू 60 मिलियन यूनिट्स। ठीक है भाई। इसी तरह हम मूव करते हैं ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है हमारे पास? क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ब्रेक इवन इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है 15 मिलियन आ रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है 4 है, और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एस 1। तो देखें हमने सिंपल वर्किंग करी, 15 डिवाइड बाय 3, इट विल बी 5 मिलियन, क्योंकि डाटा सारे मिलियन के अंदर है। तो ब्रेक इवन कितना आ गया, 5 मिलियन क्वांटिटी आ गई। सही है। तो हमने क्या लिखा, -5 मिलियन इक्वल्स टू 55 मिलियन। ये हमारे पास क्या है, इट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 3 मार्क के अकॉर्डिंगली हमने आंसर अटेम्प्ट कैलकुलेशन किया।